हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2022 सेट एफएफ के अंदर ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं। वो कह रहा आव्यूह ए को, यानी कि इस आव्यूह को एक सममित आव्यूह यानी कि एक सममित में एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कहना चाह रहा है कि जो ए है ना, उसका मान लेते हैं एक टुकड़ा, मान लेते हैं पी, चलिए एक मान लेते हैं क्यू, तो दोनों के योग के बराबर होने चाहिए। फिर साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि एक टुकड़ा इनमें से कोई से भी एक टुकड़ा सम्मित हो, मान लेते हैं पी हमारा सम्मित है, मान लेते हैं पी सम्मित है, और दूसरा कह रहा है विषम सम्मित हो, यानी कि इस तरीके से आपको यहाँ पर डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ए के दो टुकड़े कर लेते हैं, एक पी बना लेंगे एक क्यू बना लेंगे, उनमें से एक सम्मित होगा एक विषम सम्मित होगा। हमें बस इतना लिखना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी समझ में एकदम आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ना गिवन मैट्रिक्स लिख देते हैं हम लोग। जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसको नोट कर देंगे। तो मैट्रिक्स दे रखी है आपको 3 -2 -4 3 -2 और -5 -1 1 और 2। इस मैट्रिक्स का निकाल देंगे ए डैश। ए डैश मतलब ट्रांसपोज यानी परिवर्त। परिवर्त में क्या होता है, जो ये रो दे रखी है ना आपको, इसको कॉलम में बना दो। तो 3 3 -1 -2 और 1 -4 -5 और 2। इस तरीके से आप लोगों ने रो कॉलम में चेंज कर लिया। अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना भाई, ए डैश को ऐड कर लो। जो ए दे रखी है ना उसको नोट करो। 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2 और प्लस जो ए डैश दे रखा है उसको नोट कर दो। 3 3 -1 -2 -1 -4 -5 और 2। इनको भाई ऐड कर लो। जब इनको मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 3 3 के साथ ऐड होगा आएगा 6, दूसरा है 3 और ये -2 यानी कि बनेगा आपका 1, माइनस का 1 माइनस का 4 तो हो जाएगा -5। इसके बाद आएगा माइनस का है 2 और प्लस का 3 तो यानी कि 1 बचेगा। माइनस का 2 प्लस करेंगे -2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा। 1 और माइनस का 5 तो बचेगा -4 -4 और -1 तो -5 हो जाएगा। इसके बाद -5 प्लस का 1 तो बचेगा -4 2 और 2 ये भी हो जाएगा 4। इस तरीके से हम लोगों ने a प्लस ए डैश निकाला। आप ना a माइनस ए डैश भी निकाल लीजिए। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सारी बात आपकी समझ में आ जाएगा। आप इससे परेशान मत होइए, क्योंकि मैं एक आपको रिजल्ट दे दूंगा इसके बाद, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इनको और क्यों इनको निकाला गया है। कुछ रिजल्ट तो आपको तैयार मैथ में करके रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स हमने पहले ऐड करी थी अब वो मैट्रिक्स के बीच में माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। अब 3 -3 मतलब पहला रिजल्ट 0। 3 माइनस तो -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अगर देखो ऐसे देखने में दिक्कत हो रही है ना तो एक बार एलिमेंट लिख देते हैं जल्दी। 3 हो जाएगा, ये लगाएंगे -2 तो +2 बन जाएगा, ठीक है। ये -1 दे रखा था, ये बना था -1 और ये -4 तो +4 हो जाएगा। इसके बाद ये -2 है हमारे पास और इसका प्लस का है ना 3 तो ये माइनस का बन जाएगा ना, माइनस लिखने से तो -3 हो जाएगा। नेक्स्ट -2 यहाँ पर हमारा, इसमें -2 ये माइनस लगाएंगे तो +2 हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास 1 है, इसका एलिमेंट -5 है, माइनस बाहर लग रहा है तो +5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं -4 हमारे पास था, यहाँ -1 था तो माइनस का ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +1 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट एलिमेंट -5 है और ये बन जाएगा तुम्हारे पास -1। अच्छा ये एलिमेंट हमारे पास 2 दे रखा है, नेक्स्ट एलिमेंट 2 है तो ये लगाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर a माइनस ए डैश बन जाएगा। तो a माइनस ए डैश का रिजल्ट देखिए क्या आता है। अब तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3, ओके। ये हो जाएगा तुम्हारे पास +5, ये दोनों कट जाएंगे ना तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 3 और यहाँ से बनेगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 0। तो a इतना। अब देखिए हम लोग को ना a के टुकड़े करने हैं, जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग है ना a उसके टुकड़े करने हैं। तो याद रखिएगा क्या a एक हमारा 1 है ना, तो मैं क्या इसको 2 जगह लिख सकता हूँ, आधा यहाँ और आधा यहाँ। बात तो वही है ना, एक 1 है उसको मैं आधा प्लस आधा लिख सकता हूँ ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। साथ में मल्टीप्लाई में ए ले लेते हैं तो ए यहाँ भी आ जाएगा, ए यहाँ भी आ जाएगा। ओके बात समझ में आ गई।
अब मेरे को ना ए डैश जोड़ना भी है, घटाना भी, याद रखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ ए डैश भी चाहिए ना। तो ए, मैंने क्या काम करा, प्लस का चलो लिख लेते हैं पहले, प्लस का ए डैश यहाँ लिख दिया, फिर ये वाला लिखा मैंने 1/2a, फिर मैंने ये रिजल्ट ना घटा दिया। बात समझ में आ गई? जो जोड़ा था वही मैंने क्या करा, घटा दिया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इन दोनों में से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, इन दोनों से 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो भैया a प्लस ए डैश बचेगा, और यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे भाई तो a माइनस ए डैश बचेगा। इतना हो जाने के बाद a बराबर जो 1/2 है ना भाई, इसे छोड़ो, a प्लस ए डैश जो है ना भाई, जो आपने फाइंड आउट किया ना वो रख दो। अच्छे, आप समझ में आता है क्यों मैंने इसको निकलवाया? नहीं तो सोचिए ना, यहाँ पर कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता। तो मैं a प्लस ए डैश को लिखना चाह रहा हूँ, वो कितना है, वो रहा ये 6 है, 1 है, -5 है, 1 है, -4 इतना याद है हमें, पहले इतना नोट कर लेते हैं। 6 है, 1 है और -5 था, और था 1 -4 और -4 था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था -5 -4 और 4। तो नेक्स्ट था हमारे पास -5, 4 माइनस का था, और ये वाला 4 था प्लस का। इतना हो गया, प्लस फिर 1/2, इस माइनस वाले रिजल्ट को लिखेंगे आप, ए माइनस को, तो था 0 माइनस का 5 माइनस का 3, तो ये था 0 माइनस का 5 माइनस का 3, और नेक्स्ट एलिमेंट कितना था 5 0 माइनस 6, तो 5 0 माइनस 6। इसका नेक्स्ट तीसरी कॉलम था 3 6 और 0, तो था 3 6 और 0। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखो उसने ये तो कहा था कि 2 टुकड़े करने हैं, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक टुकड़ा तो ये कर दिया, एक टुकड़ा ये कर दिया, बस हमें अब चेक करना रह गया है ना। तो इसको ऐसे करते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं कोई भी मैट्रिक्स, चलो इसको नाम पी रख देते हैं, क्यों, वेयर मतलब जहाँ, जो पी है उसका मतलब एक्चुअली में ये पूरी मैट्रिक्स है, 6 1 और माइनस का 5, 1 माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस का 5 माइनस का 4 और 4, ये तो पी का मतलब हुआ। जो क्यू है ना भाई, वो दूसरी वाली ले ली हमने, 1/2, एक बार नोट कर लेते हैं, देखो यहाँ साफ से दिख जाएगा, 0 माइनस का 5 माइनस का 3, 5 0 माइनस का 6, 3 6 0। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो आप दो पी और क्यू बनाएंगे ना, उनमें से एक सममित हो और एक विषम सममित हो, कोई सा भी ये हो सकता है। तो ठीक है, हम सममित विषम सममित की बात कर लेते हैं हम। नाउ हमने पी को चेक करना शुरू किया, पी के ऊपर डैश लगा दिया। डैश जानते हैं क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना। तो पी के रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो पी तो हमारे पास ये रहा, तो रो जो है ना इस तरीके से रो दिखाई दे रही है, इस रो को कॉलम में चेंज करना है। तो पहली रो तो ये है हमारी, चेंज करो 6 1 और -5। दूसरी रो ये रही, इसको चेंज करो 1 -4 और -4। तीसरी रो ये है हमारे पास, कितनी बनेगी, माइनस का 5 बनेगी, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा और 4 आ जाएगा। अब आप थोड़ा ये देखिए कि ये जो रिजल्ट बनकर आया है इतना, क्या ये रिजल्ट आपका पी है? जो आगे वाला नंबर 1/2 होता है ना, डैश लगाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो तो 1/2 का 1/2 रहे। कभी मन में ऐसा आ जाए कि ये 1/2 का 2/1, जैसे 1/2 दे रहेगा उसका 2/1 हो जाए, ऐसा नहीं होता। बाहर के एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? तो कभी आप सोचो कि डैश करने पर इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा बाबू, इसका ऐसे ही रहेगा, 1/2 का 1/2 रहेगा। देखो ये जो रिजल्ट निकल कर आया है ना, ये जो रिजल्ट है हमारा पी मैच कर रहा है पूरा का पूरा पी डैश में, इसका मतलब पी डैश हमारा क्या बन गया, पी। तो इससे क्या पता चलता है, किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें और लोड कर वो ही आ जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं पी एक क्या है, सममित आव्यूह है। याद रखिएगा, पी एक सममित आव्यूह हो चुकी है, एक पार्ट तो हमारा सममित बन गया पी। अब हम क्यू को चेक करेंगे, तो क्यू के ऊपर डैश लगाना पड़ेगा, क्यू के ऊपर डैश लगाएंगे, 1/2 जो इसका आगे था भाई वो तो ऐसे ही रहेगा, याद रखना वो ऐसे ही रहेगा। तो जो रो थी ना उसको कॉलम में चेंज करेंगे, तो 0 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। पहला तो 0 आया, 5 आया और 3 आया। दूसरा कितना आ जाएगा, देखो दूसरा देखो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, 0 आएगा और 6 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 5 आएगा, और था कितना वो, एक बार देख लेते हैं, जो 0 था 6 था, हाँ 0 6 था, ठीक है यही बन गया। इसका -3 -6 और 0, अब जो बनेगा -3 -6 और 0। अब देखो इनमें से ना माइनस कॉमन ले लो,
तो क्यू डैश वाला जो हमने बनाया था, जो हमारा क्यू डैश था, उसमें से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। तो आव्यूह के अंदर हर एक नंबर से माइनस कॉमन लिया जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाएगा, 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 से कॉमन लिया जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। 3 से कॉमन लिया जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं है, प्लस बन गया। ये तो 0 में कोई दिक्कत नहीं है। 6 का तो -6 बन जाएगा, इस वाले -3 का 3 बन जाएगा, इस वाले -6 का 6 बन जाएगा, इसका 0 का 0 बन जाएगा। अब आप देखिए जो रिजल्ट ये इतना जो रिजल्ट आपके सामने आया है, क्या ये आपका क्यू है? तो देखने पर क्या लग रहा है, देखो 0 -5 -3 5 0 और 6। तो 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0। तो मैच करो, 3 6 0 बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब ये हुआ क्यू डैश पर अगर हमने ट्रांसपोज किया उसका तो माइनस क्यू बन गया। तो इस रिजल्ट से क्या पता चलता है, क्यू एक क्या बन गई है, विषम सममित आव्यूह बन गई, विषम सममित आव्यूह बन चुकी है। और क्वेश्चन ने हमसे यही तो कहा है। इसका मतलब नाउ फाइनल रिजल्ट अब लिखेंगे, नाउ ए बराबर पी प्लस क्यू। तो ए जो मैट्रिक्स है उसको नोट कर देंगे, तो वो थी 3 -2 -4 थी, और था 3 -2 और -5 -1 1 और 2। जो पी का मान निकाला है वो नोट कर दीजिए। पी का मान निकाला था 1/2 आ गया था, मुझे याद है 6 है 1 है और -5 है। और आप लोग भी थोड़ा देख के लिख दीजिएगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन ये हमारा बन चुका है। इतना लेंथी होना नहीं चाहिए था, वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना, समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। आप इसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट सारे पता होंगे, क्या क्या फाइंड करना है, किस किस की हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, और समझाने के लिए और समझने के लिए यहाँ ब्रैकेट्स में लिख दिए सममित आव्यूह, इस तरीके से लिख दिए क्या कि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसके नीचे लिख दीजिए विषम सममित आव्यूह। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।